हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का वीडियो आपको मैं पहुंचा दे रहा हूं। इसमें केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं शुरू की गई थी, चाहे वो पुरानी हो चाहे वो नई हो, हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। और वहां से योजनाओं से क्वेश्चन जब आते हैं तो कंफ्यूज इसमें होता है कि योजना कब शुरू की गई है। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 तक सारी योजनाओं को मैंने मेंशन कर दिया है। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको हम जरूर देंगे। क्वेश्चन को पूरा देखिएगा वीडियो को। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार में केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो योजनाएं 2013, 14, 15, 16 में शुरू की गई हैं वो योजनाओं के बारे में पूछा जाता है। तो इसलिए हमें अच्छे से इसको देखना है और मैंने सारी योजनाओं को लगभग मेंशन कर दिया है। फिर भी अगर कोई छूट जाती है फिर भी मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इसी वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाया करेगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। थैंक यू। पहला क्वेश्चन है, 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? ठीक है, तो यह है अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई है रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, याद रखना। और सारी योजनाओं को मैंने मेंशन कर दिया है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि अमृत धरोहर योजना झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। और अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य प्रदूषण, अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण खतरे में पड़ रहे भारत के आर्द्र भूमि की रक्षा और संरक्षण करना है। और बिहार का एकमात्र आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है, ये सबको पता होगा, इसको याद रखना। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, रामसर स्थल संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है 2023 में। दूसरा है, पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना की शुरुआत की है? तो योजना का नाम है गोबर्धन योजना। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गांव में साफ सफाई को सकारात्मक तौर पर बढ़ावा और पशुओं और अन्य सोर्स से मिलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट से ऊर्जा का निर्माण करना है। ये भी इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसीलिए ये योजना शुरू की गई है। तीसरा है, केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम। ठीक है, तो याद रखना चीन सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। आप ये मैप देख सकते हैं कि चीन सीमा से राज्य कौन कौन से लग रहे हैं। लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जो है आपका सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो इन्हीं के सीमावर्ती गांवों में जो है वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये भी याद रखना। इसका इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कौन किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है, ये क्वेश्चन बनेगा। और ये अरुणाचल प्रदेश के जो है किबिथू नामक गांव से शुरू किया गया है, ये याद रखना इसकी योजना की शुरुआत। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, यह एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है और इसकी घोषणा सीमावर्ती गांवों को विकसित करने के लिए किया गया है। तो यहीं से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएगा, याद रखना ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो म्यांमार में चक्रवात आया था तो भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था और ऑपरेशन करुणा के माध्यम से ही म्यांमार की सहायता की है, इसको याद रखना। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑपरेशन करुणा के तहत भारतीय नौसेना ने 3 जहाज राहत सामग्री को लेकर के यांगून पहुंचा था। और ऑपरेशन में शामिल जहाज कौन कौन थे? तो INS शिवालिक था, INS कारमोटा था और सावित्री था। ये 3 जहाज गए थे ऑपरेशन करुणा के तहत म्यांमार सहायता के लिए, चक्रवात के लिए। नेक्स्ट है, 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना मिष्टी योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, कि मैंग्रोव वन के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने शुरू किया है और इसका उल्लेख इस बार के बजट में भी किया गया था। तो मिष्टी योजना शुरुआत की गई है, याद रखना, और ये मैंग्रोव वन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा
पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो व्यवसाय बढ़ाना और मेगा पार्क विकसित करने के लिए, तो याद रखना यह है आपका जो है पीएम मित्र योजना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये 7 राज्य कौन कौन से हैं, आप ये व्याख्या में इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 राज्य कौन कौन से हैं, तो इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। इसमें बिहार शामिल नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या बिहार इसमें शामिल है या नहीं है। नेक्स्ट है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो याद रखना कौन सी योजना बनाई गई जो महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए है? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। इनमें सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत जो महिलाएं इस योजना में आवेदन करेंगी उन्हें 2 लाख की बचत पर 7.5% दर से ब्याज प्राप्त होगा। ये महिलाओं के लिए किया गया है, उनके सशक्तिकरण के लिए। नेक्स्ट है, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने वर्ष 2023 में किस योजना की शुरुआत की है? ठीक है, तो यह है आपका कैप्टिव रोजगार योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण युवा हैं उनमें कौशल का विकास करना, जिससे वो जो है उनको अच्छा सा रोजगार मिल सके। नेक्स्ट है, 2023 में सूडान में हो रही शक्तियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। सूडान से लोगों को बचा करके लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जानवरों को महामारी रोगों से बचाने के लिए वर्ष 2023 में मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस पहल की शुरुआत की है? ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह याद रखना, इसमें जो है सारी पहल शुरू की गई है। जैसे एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ, इसकी शुरुआत की गई है। पशु महामारी तैयारी पहल शुरू किया गया है। पशु रोग नियंत्रण प्रयोक्ता उन्मूलन कार्यक्रम पहल शुरू किया गया, सब शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, याद रखना ये सारी योजना शुरू की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने के लिए वर्ष 2023 में कौन सी योजना शुरू की है? तो याद रखना रासायनिक उर्वरक को कम करना है और जैविक उर्वरक को बढ़ावा देना है। इसके लिए पीएम परिणाम योजना शुरू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब इनको याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में किस योजना को शुरू किया था? ठीक है, तो याद रखना 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों मतलब लोगों के लिए उनको साक्षर बनाने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया है। कब? तो बजट 2022-23 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो याद रखना इसमें यह कहा गया है कि इस योजना का उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वर्ग के 5 करोड़ साक्षर बनाना है, जो वर्तमान में पढ़ने या लिखने में असमर्थ हैं, उनके लिए किया गया है। ठीक है, तो इस योजना को याद रखना। नेक्स्ट है, सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने किस अभियान को शुरू किया है? तो याद रखना सीमांत ग्रामीण महिलाओं को जो है पिछड़ी महिलाएं हैं उनके लिए किया गया है संगठन से समृद्धि। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो इसका आंसर ए। और महिलाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना की शुरुआत की है? तो शिक्षा में सुधार करना है, अनुसंधान करना है, उसके लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने योजना शुरू की है। तो उस योजना का नाम क्या है? तो उसका नाम है योजना का नाम है रीच आउट योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वित्त मंत्रालय कोविड-19 से प्रभावित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना की शुरुआत की है? बहुत महत्वपूर्ण है, विवाद से विश्वास योजना 1। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। विवाद से विश्वास योजना शुरू की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों के लिए।
नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना के तहत कर्नाटक के मैसूर और हम्पी को 2 स्थानों को विकसित करने के लिए जो चुना गया है? तो याद रखना, कर्नाटक का मैसूर और हम्पी, हम्पी ये वो स्थान है जहां पहले विजयनगर था। तो याद रखना, उसके लिए स्वदेश दर्शन योजना शुरू की गई है, 2.0 योजना। तो स्वदेश दर्शन योजना एक खत्म हो चुकी है, दूसरी शुरू की गई है। तो याद रखना, उसके लिए मैसूर और हम्पी को चुना गया है। ठीक है, और इस जो स्वदेश दर्शन योजना पहली शुरू हुई थी वो 2014-15 में शुरू हुई थी, अब जो है 2023 में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था तुर्की के लिए। तो ऑपरेशन जो पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो अलग अलग देशों में भारत द्वारा किए जाते हैं। तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था तो वहाँ राहत के लिए ये काम किया गया था। नेक्स्ट है, खाद्य और ग्रामो उद्योग आयोग ने मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथियों के मानव पर होने वाले हमलों को कम करने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना, किस कार्यक्रम को शुरू किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है और कार्यक्रम का नाम है प्रोजेक्ट RE हब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, PM डिवाइन योजना शुरू की गई है पूर्वोत्तर के विकास के लिए, जो 8 राज्य हैं। और याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के जो 8 राज्य हैं उन्हें जो है लक्ष्मी, उन्हें भाग्य लक्ष्मी का नाम दिया है PM मोदी ने, ये भी पूछा जा सकता है। और ये जो है PM डिवाइन योजना पूर्वोत्तर के विकास के लिए है, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो रेबीज जो है, जो कुत्तों के काटने से होता है, तो इसके लिए योजना जो शुरू की गई है वो कौन सा कार्यक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो है राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम, ये शुरू किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2023 में शुरू किया गया है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना, रेबीज एक वायरस है, वायरस बीमारी है। यह वायरस रेबीज से पीड़ित जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से होता है। हम केवल कुत्ता जानते हैं, लेकिन यहाँ बिल्ली और बंदर भी पूछा जा सकता है आपसे कि किस किस जानवर के काटने से होता है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है, भारत के MSME उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा रोडमैप प्रदान करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? जो MSME है, ये इसको वैश्विक प्रतिस्पर्धा मतलब पूरे विश्व से जोड़ने के लिए योजना शुरू की गई है, MSME प्रतिस्पर्धा लीन योजना। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीक के साथ अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना की शुरुआत की है? तो रेलवे ने जो है नवीकरणीय के लिए कौन योजना शुरू की है? हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना। बहुत महत्वपूर्ण है, ये 99% क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, स्कूलों को विकसित और उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में किस योजना की शुरुआत की है? तो स्कूलों को विकसित बनाना है तो उसके लिए शुरू किया गया है PM श्री स्कूल योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बजट में प्रावधान भी किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने जून 2022 में किस योजना की शुरुआत की है? तो यह है आपका अग्निपथ भर्ती योजना, काफी चर्चा का विषय रहा है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो है अग्निवीर, और जो चुने गए लोग होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए वर्ष 2022 में किस योजना की शुरुआत की है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो सीवर हमारे यहाँ है उसकी सफाई करने के लिए जो योजना शुरू की गई है वो नमस्ते योजना शुरू की गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, नमस्ते योजना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में किस अभियान को शुरू किया है? वो योजना थी, ये अभियान है, कौन सा अभियान है? तो जल जन अभियान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो जो हमारे यहाँ जलाशय हैं वो उनके संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में 1000 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो याद रखना, 1000 रेलवे स्टेशन को जो है आधुनिक बनाया जाएगा, इसके लिए योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। 2022 में शुरू की गई थी, तो याद रखना, योजनाएं पीछे की भी पूछी जाती हैं, ये भी याद रखना। ठीक है,
नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारत के हर नागरिक का बैंक खाता खोलने के लक्ष्य से अगस्त 2014 में किस योजना की शुरुआत की थी? तो ये कौन सी योजना थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है। ठीक है, और योजना का जो नारा क्या है? तो मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, तो जो पुरानी योजनाएं हैं वो भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए तैयार है ना। नेक्स्ट है, भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2014 में किस योजना को शुरू किया था? तो वो है आपका मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? 2014 में हुई है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, और किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो वित्त मंत्रालय ने मेक इन इंडिया। नेक्स्ट है, भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 से किस अभियान को शुरू किया था? तो स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया है? तो पीछे की योजनाएं पूछी जाती है, आप इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और गलत हो जाते हैं क्योंकि हम पीछे की योजनाओं को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसका नारा क्या था? एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में किस योजना को शुरू किया था? तो याद रखना, ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिक विकास के लिए जो योजना शुरू की गई थी वो सांसद आदर्श ग्राम योजना थी। तो आपसे पूछा जाएगा सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो अक्टूबर 2014 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है आपका, याद रखना, और याद रखना, नरेंद्र मोदी ने कौन सा गाँव गोद में लिया था? तो जयापुर बनारस जो है गोद में लिया था। ठीक है, उसको जो है ठीक करने के लिए, आधुनिक करने के लिए। नेक्स्ट है, लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो पूछा जाएगा कि 2015 में जो योजना शुरू की गई थी वो कौन सी थी? और वो है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये आज ये नारा बन चुका है। आप देखते हैं जब कहीं गाड़ी से आप जाते हैं तो ट्रकों के पीछे जो है ये जो है एक नारा के रूप में आजकल जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो ये 2000 पूछा जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? बहुत सिंपल है, 2015 में। याद रखना, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? हम सिंपल क्वेश्चन जो गलत करते हैं इसलिए नहीं होता है। कठिन क्वेश्चन से नहीं हमारा सिलेक्शन रुकता है, कठिन सरल क्वेश्चन से रुकता है, और अक्सर सरल क्वेश्चन ही गलत होते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, भारत की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना की शुरुआत की है? तो भविष्य सुरक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये है आपका सुकन्या समृद्धि बचत योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी 15 में शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए अप्रैल 2015 में किस योजना की शुरुआत की है? तो 2015 में जो योजना शुरू की गई है वो कौन सी योजना है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई? 2015 में। ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और वित्त मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट है, समाज के कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस योजना की शुरुआत की है? तो किफायती आवास जो उपलब्ध कराया जा रहा है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, और 2024 तक पूरे देश में सबको घर देना है, इस योजना का लक्ष्य भी रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाना है, इसके लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है। कब? 2015 में। ये भी आपको याद रखना है। तो पुरानी योजनाएं पूछी जाती हैं, आप इनको निगलेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने 2016 में किस योजना की शुरुआत की है? ये बहुत जनधन मतलब कि बहुत ज़्यादा जनता के बीच में ये योजना काफ़ी फेमस हो गई है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, 2016 में शुरू की गई थी, फ्री में गैस सिलेंडर एलपीजी बांटने के लिए। ठीक है, और इसका नारा क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। कभी कभी एग्जाम में खुदा न खास्ता ये भी पूछ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2016 में कौन सी योजना शुरू की थी? ये भी बहुत फेमस योजना है, उड़ान योजना। तो ये उड़ान योजना कब शुरू की गई? 2016 में। इसको याद रखना है। ठीक है, और यह इसका नारा क्या था? उड़े देश का आम नागरिक, और ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, नाम क्या है? बहुत अच्छा कार्यक्रम का नाम है, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, पीएम विकास योजना। ठीक है, इसका नाम पीएम विकास हो गया है, 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है?
तो इसका उद्देश्य है कि कौशल विकास, शिक्षा, महिला नेतृत्व और उद्यमिता के घटकों का करके अल्पसंख्यक विशेष रूप से कारीगर समुदायों को आजीविका में सुधार करने के लिए ये विकास योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2022 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्टार्टअप उद्यमियों का समर्थन करने के लिए किस प्रोग्राम को शुरू किया था? अमेरिका में शुरू किया गया था और वो प्रोग्राम कौन सा था? ये प्रोग्राम है इंडिया यूएस स्टार्टअप सेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट है, छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वर्ष 2022 में किस योजना की शुरुआत की है? तो याद रखना, मुफ्त में कोचिंग के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? देश। ठीक है, DAC। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसका नाम है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना, DACE। नेक्स्ट है, समस्त स्कूल पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में किस योजना की शुरुआत की है? तो याद रखना, जब कोरोना काल चल रहा था तो योजना शुरू की गई थी, तो PM विद्या योजना। तो याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में किस योजना को शुरू किया था? तो छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनके लिए कौन योजना शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत आज भी जो है 6,000 रुपया दिया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई? 2019 में। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में कौन सी योजना शुरू की है, जिसके तहत आज भी लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, ये 2020 में शुरू की गई है। ये कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस महामारी के बाद अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने मई 2021 में किस योजना की शुरुआत की है? तो जो अनाथ हो गए थे बच्चे, उनकी जो मदद के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम शुरू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। वर्ष 2022 में सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर किस योजना को शुरू किया था? तो युवा पेशेवर योजना। तो कभी कभी अगर किसी देश के साथ कोई योजना शुरू होती है वो भी पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर LED बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना की शुरुआत की है? उज्ज्वला योजना की। पूछा जाएगा उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई है? तो 2015 में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, 60 वर्ष की आयु के बाद सभी भारतीयों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना की शुरुआत की है? अटल पेंशन योजना। बहुत चर्चा का विषय रहा है, ये 2015 में शुरू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2018 में कौन सी योजना शुरू की है? तो यह है आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी, ये आपको याद रखना है। और आयुष्मान भारत स्कीम का नाम बदल करके जन आरोग्य योजना हो गया है, ये भी याद रखना। ये पूछा जा सकता है कि आयुष्मान योजना का नाम अब क्या हो गया है। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस योजना की शुरुआत की थी? तो कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार लाने के लिए जो योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पूछा जाएगा कि कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई थी? तो जुलाई 2015 में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे डायरेक्ट लोगों के खातों में पहुंचाने के लिए जनवरी 2015 में किस योजना की शुरुआत की है? तो डायरेक्ट पैसा अगर किसी खाते में जा रहा है, 2015 में योजना जो शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री पहल योजना शुरू की गई थी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। और इसका जो अर्थ था, प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ, इसका अर्थ यही था। ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट जो बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता था, उसका ये नाम था। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में किस योजना की शुरुआत की थी? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह है PM श्रेष्ठ योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। यह अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए था, उनके लिए ये शुरू किया गया था। ठीक है। और इसको कौन शुरू किया था? तो ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था।
नेक्स्ट है, भारत के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2021 में किस योजना की शुरुआत की है? तो युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए जो योजना जो शुरू की गई थी वो युवा प्रधानमंत्री उसका नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और 2021 में शुरू की गई है, ये भी याद रखना, शिक्षा मंत्रालय के अधीन। और याद रखना, युवा 2 योजना की शुरुआत कब की गई? अक्टूबर 2022 में की गई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस योजना की शुरुआत की है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह है आपका स्मार्ट सिटी योजना मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन पूछा जाएगा कब शुरू किया गया? 2015 में, ठीक है। और याद रखना, इसको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था और ये केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसको जो है इसको के अधीन काम करता है ये। नेक्स्ट है, प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में कौन सी योजना शुरू की थी? तो जून 2015 में जो योजना शुरू की गई थी उसका नाम क्या है? अमृत योजना। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। और याद रखना, अमृत 2 योजना कब शुरू की गई? तो अमृत 2 योजना 2021 में शुरू की गई है, ये भी याद रखना। तो एक 15 में और एक 21 में। नेक्स्ट है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2021 में किस मिशन को शुरू किया है? तो वो कौन सा मिशन है? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कपड़ा उद्योग क्षेत्र को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में कौन सी योजना शुरू की है? तो कपड़ा उद्योग को विकसित करने के लिए जो योजना शुरू की गई है वो प्रधानमंत्री मित्र योजना शुरू की गई है कपड़ा उद्योग के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है, गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में किस परियोजना की शुरुआत की है? तो 14 में जो योजना चली थी वो है नमामि गंगे परियोजना। पूछा जाएगा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू हुई? 2014 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे 2023 का सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक माना है नमामि गंगे योजना को, और पूरे विश्व की 10 योजनाओं में इसका नाम रखा गया है, नाम इसको शामिल किया गया है नमामि गंगे परियोजना को, ये भी याद रखना, ठीक है। और इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो हरिद्वार उत्तराखंड से, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में किस योजना को शुरू किया है? तो हेल्थ केयर इंडेक्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना शुरू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2016 में किस योजना को शुरू किया है? तो रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाने के लिए जो योजना शुरू की गई थी वह है सेतु भारतम योजना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। और इससे बहुत लोग मारे जाते हैं गांव में। नेक्स्ट है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2014 में किस योजना की शुरुआत की है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए जो योजना शुरू की गई थी उस योजना का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए 2 अक्टूबर 2022 में किस योजना को शुरू किया था? ठीक है, तो कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो यह है आपका एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना शुरू की गई थी। उर्वरक और काला बाजारी उस दोनों को रोकने के लिए, तो उर्वरक की चोरी और काला बाजारी बहुत ज़्यादा होती थी भारत में। नेक्स्ट है, देश के 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने के लिए दिसंबर 2014 में केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की थी? तो 14 में जो योजना शुरू की गई थी वो है आपका इंद्रधनुष योजना, टीकाकरण की योजना थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2014 में शुरू किया गया था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, सशक्त बल कर्मियों और उनके परिवारों को दवाओं की होम डिलीवरी प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 2021 में किस योजना की शुरुआत की है? तो जो हमारे सशक्त बल हैं उनके घरों तक डिलीवरी पहुंचाने के दवाओं का सेहत योजना शुरू किया गया था 2021 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पनामा सिटी दक्षिण मध्य अमेरिका का देश है। पनामा सिटी में आयोजित साइट्स COP19 सम्मेलन में किस देश ने ताजे पानी के कछुए बटागुर कछुगा को उच्च स्तर की सुरक्षा देने के लिए ऑपरेशन टर्टल शील्ड लॉन्च किया था? ठीक है, तो ये भारत ने लॉन्च किया था कहाँ पर? पनामा सिटी में, कछुओं को बचाने के लिए। और ये कछुआ इसी प्रजाति के ऐसे दिखते हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ये कछुआ की एक प्रजाति है और इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? पनामा सिटी में। भारत ने इसको लॉन्च जो है
कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन टर्टल शील्ड लॉन्च किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस योजना को शुरू किया था? तो यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए जो भारत योजना शुरू किया गया था, ऑपरेशन गंगा। तो सबके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, जितनी भी योजनाएं थी मैं सबको यहाँ मेंशन कर ले रहा हूँ, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो कहीं गलत आपका ना होने पाए। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2022 में किस अभियान को शुरू किया है? तो भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए जो योजना शुरू की गई है, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, रेवड़ी पटरी वालों को ऋण प्रदान उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2020 में किस योजना की शुरुआत की है? तो जो रोड पर जो है दुकान लगाते हैं उनके लिए भी लोन योजना शुरू की गई थी और पीएम स्वनिधि योजना उसका नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यह 2020 में शुरू की गई थी। ठीक है। और केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट है, भारत में प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने वर्ष 2022 में किस पहल को शुरू किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, संभव और स्वावलंबन पहल शुरू किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो प्लास्टिक कचरों से निपटने के लिए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार अगले 5 से 6 वर्षों में 10,000 से अधिक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में किस पहल को शुरू किया है? जेनेसिस नामक पहल को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, 2022 में आई स्टेम ने वैज्ञानिक रूप से इच्छुक महिलाओं के प्रयासों को मजबूत करने के लिए किस पहल को शुरू किया है? तो बेस्ट। ठीक है, BAST। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का उसका नाम क्या रखा गया है? वो 2023 में शुरू किया गया है। तो इसका नाम जो रखा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसका नाम है आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत जो है लोगों को फ्री में अनाज मिल रहा है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के नियमों में संशोधन कब किया? योजना कब ये शुरू हुई है? ठीक है। तो ये हुआ है 1993 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, व्यापार से संबंधित आधारित संरचना और सुविधाओं के विकास और सुधार के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में किस पहल को शुरू किया है? निर्यात योजना के लिए व्यापार और संरचना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, आदिवासी कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए मार्केटिंग और लॉजिस्टिक विकास योजना की शुरुआत जो है किस राज्य से की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर से की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने और अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में किस योजना को शुरू किया था? तो योजना कौन सी शुरू की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका निपुण योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। और निपुण योजना कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए भारत की किस पहल को शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक मान्यता दिया है? तो वो है आपका नमामि गंगे। अभी मैंने आपको बताया, नमामि गंगे योजना को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 योजनाओं के विश्व में शामिल किया है। तो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जो गंगा नदी के प्रदूषण के लिए 2014 में शुरू की गई थी, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जनजातीय लोगों के विकास के लिए अगस्त 2022 में किस योजना को शुरू किया था? तो जनजातियों के विकास के लिए 2022 में जो योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री आदि ग्राम आदर्श योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका, घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किस योजना को शुरू किया था? तो बहुत सारी जनजातियां घुमंतू रहती हैं, तो उनके लिए जो योजना शुरू की गई थी वो है सीड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ठीक है, इसका नाम था, ये भी याद रखना, फुल फॉर्म था। ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किस आजीविका और उद्यम समर्थन योजना को शुरू किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। और ये आपका इस्माइल योजना काफी चर्चा का विषय रहा है। ये ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए ये योजना शुरू की गई है।
ठीक है, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट है, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में किस योजना को शुरू किया है? तो महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए सरकार ने जो योजना शुरू किया है वो है आपका स्त्री मनोरक्षा परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन योजना है। नेक्स्ट है, महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया है? ये भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका अवसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि मंत्रालय ने फरवरी 2022 में किस अभियान को शुरू किया है? तो बीमा पॉलिसी को और अच्छा बनाने के लिए पहल है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यापार और नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2016 में किस योजना को शुरू किया था? तो 2016 में जो योजना शुरू की गई थी वो है आपका स्टार्टअप इंडिया योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, और ये 2015 में शुरू की गई थी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना की शुरुआत की है? तो स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी तक पहुंचाने के लिए जो योजना थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पूछा जाएगा योजना कब शुरू की गई? 2015 में। ठीक है, और ये किसके लिए थी? तो 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना की शुरुआत की थी? तो गरीब और वंचित के लिए जो योजना शुरू की गई थी वो योजना का नाम था आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, याद रखना ये किसके लिए था? तो ये 18 से 50 वर्ष आयु के लोगों के लिए इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस योजना की शुरुआत की थी? तो कौशल स्किल प्रशिक्षण के लिए ये योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? जुलाई 2015 में। ठीक है, और ये केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत है और इसका टैगलाइन क्या था? कौशल विकास, कौशल भारत, कुशल भारत। कौशल भारत, कुशल भारत इसका टैगलाइन था। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कारोबारियों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2016 में किस योजना की शुरुआत की थी? ये बहुत महत्वपूर्ण है, महिलाओं, जनजातीय सबके लिए था। स्टैंड अप इंडिया लोन योजना 2016 में किसके लिए? अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मजदूर वर्ग के लोगों को वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में किस योजना की शुरुआत की थी? तो 19 में कौन सी योजना शुरू की गई थी मजदूर वर्ग को वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए? तो वो था आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के बुजुर्ग किसानों तक आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में किस योजना की शुरुआत की थी? तो बुजुर्ग लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए योजना जो शुरू की गई थी प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं बाजार से कम मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए जुलाई 2015 में किस योजना की शुरुआत की थी? तो याद रखना 2015 में जो योजना जो शुरू की गई थी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, और इसके तहत बहुत सारे स्टोर खोले गए थे दुकान के। ठीक है, मेडिकल स्टोर। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2015 में किस योजना की शुरुआत की है? तो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं उनके लिए 2015 में जो योजना शुरू की गई थी वो थी नई मंजिल योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये अल्पसंख्यक समुदाय के लिए योजना थी। नेक्स्ट है, कुम्हारों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में किस योजना को शुरू किया था? तो कुम्हारों के जीवन को बदलाव लाने के लिए जो है स्पिन योजना शुरू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये जो है खादी और ग्रामोद्योग मंत्रालय आयोग के अधीन ये संस्था थी, मतलब काम कर रही थी योजना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए छात्रों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2021 में किस योजना को शुरू किया है?
ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है आपका अवसर योजना, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए। ठीक है, अवसर योजना, और ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है सुलभ पौष्टिक भोजन, फलों और सब्जियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2021 में किस मिशन को शुरू किया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मिशन का नाम है आहार क्रांति मिशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, और इसका आदर्श वाक्य क्या है? उत्तम आहार उत्तम विचार। नेक्स्ट है हिंसा प्रभावित महिलाओं का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2015 में किस योजना को शुरू किया है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वन स्टॉप सेंटर योजना जो है सखी, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2021 में किस योजना को शुरू किया है? तो योजना का नाम है आरोग्य धारा 2.0 योजना, तो ये 2021 में शुरू की गई है। ठीक है, और ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में किस योजना को शुरू किया था? तो किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जो योजना शुरू की गई थी, योजना का नाम क्या था? पीएम कृषि उड़ान योजना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 2022 में किस योजना को शुरू किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए जो योजना शुरू की गई है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये 2022 में शुरू की गई है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त भोजन मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में किस योजना को शुरू किया है? तो योजना जो शुरू की गई है वो है आपका प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। तो प्रधानमंत्री पोषण योजना नाम किसका हो गया है? मिड डे मील योजना का, अब याद रखना। और ये 2021 में इसका नाम चेंज हो गया है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और याद रखना मिड डे मील योजना का ही नाम बदल करके अब क्या हो गया है? पीएम पोषण योजना हो गया है। याद रखना ये कब तक चलेगी? 2026 तक, फिर उसके आगे बढ़ाया जाएगा। तो मिड डे मील योजना का नाम चेंज हो गया है, इसको याद रखना। तो ये 100 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण टॉप सरकारी योजनाओं से थे। इसमें किसी क्वेश्चन में कहीं डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।